बिना नहाए हुए प्रेयर नहीं करनी चाहिए। जो नहा के नहीं आया वो बैठ जाना और बाकी प्रेयर कर लेने का। फटाफट चालू करो, 2 ही मिनट हैं आपके पास। हेलो, हाँ चालू करो प्रेयर। हेलो हेलो। बैठ जाओ। इतनी शक्ति किसको मिल रही थी? बीच बीच में किसी को इतनी शक्ति मिल रही थी। कोई बात नहीं, चलिए फिर फ्रिक्शन को ना अपन आगे बढ़ाते हैं। और फ्रिक्शन में अपन ने कुछ पॉइंट पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर केवल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना तो केवल फ्रिक्शन फोर्स लगने पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी के बराबर होता है। बताया भी था आपको, तो वो सब याद होना चाहिए। तो आप देखते चलो, 1-2 क्लास में ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर जो न्यू एडमिशन है नया टॉपिक चालू करेंगे तो उनको सब समझ में आएगा। लेकिन क्लास में रेगुलर आइए आप और क्वेश्चन लिखिए इसके आगे, सब ना एक क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद इसे अपन कंटिन्यू करते हैं। पहले एक सेम क्वेश्चन बताओ, क्योंकि अब लास्ट 2 क्लासेस में फ्रिक्शन के बहुत हाई लेवल के अच्छे सवाल आएंगे, सुनते चलना बस जो बोला जा रहा है। तो पहले आप ये क्वेश्चन बता दो मेरे को, सिंपल था कि ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है समझ में, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये फटाफट बता दीजिए। एक लोअर सरफेस है, मान लीजिए बस की कोई सरफेस होती, और ये जो बस की सरफेस है, बस के ऊपर तुमने बैग रख दिया होता अपना, 2 किलोग्राम का बैग रखा होता, और बस का एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और म्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 0.4, और आपसे बोला है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। तो आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स वो आपको निकालना है। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स जो निकालना है, आंसर लिखते चलते हैं। कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, फ्रिक्शन ऐसा चाहता है कि बॉडीज साथ में रहें। ये फ्रिक्शन की फीलिंग है कि बॉडीज हमेशा साथ में रहें। और साथ में कैसे रहेंगी, अब बस तो आगे जा रही है, आपने बैग रख दिया, तो आपने ये देखा होगा कि बैग और बस साथ में ही मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं साथ में? फ्रिक्शन चाहता है चीज़ें साथ में रहें, है ना। साथ में रहने का मतलब बस निकल गई आगे, तो फ्रिक्शन बोलेगा बहन तू भी आगे जा, ताकि तुम दोनों साथ में चलो। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा, आगे की तरफ लग जाएगा, समझ रहे हो।
फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो वेट आएगा वो वेट किसके बराबर आएगा? इसी के वेट के बराबर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए इस फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन वो आपको कितना मानना पड़ेगा? म्यू जी। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता था, और कितना होगा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन? म्यू की वैल्यू 0.4, जी की वैल्यू 10, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4। बताइए, नीचे वाली बस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रही है, ब्लॉक केवल 4 से आगे जा रहा है। इसका मतलब साथ में तो ये रह नहीं पाएंगे, और साथ में रह नहीं पाएंगे फिर भी फ्रिक्शन बोलेगा कि भैया मैं तो साथ में रखना चाहूँगा तुम्हें, तो जितना हो सकता है उतना प्रयास करेगा। तो बस तो आगे किससे जा रही होगी? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि इंजन है, पेट्रोल है, तो बस का एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन भी बोलेगा भाई तू भी आगे ही जा, और मेरे में जितनी औकात है मैं उतना एक्सेलरेशन दूंगा तेरे को। वो काफ़ी नहीं है वैसे तो, क्योंकि नीचे वाले का एक्सेलरेशन 8 है, इसका एक्सेलरेशन 8 होता तब दोनों साथ में मूव करते, बट फिर भी चाहेगा वो यही कि ये साथ में मूव करें, प्रयास भी वैसा ही करेगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला, मतलब फोर्स का फॉर्मूला m×a, मास इसका कितना था? 2, और फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 हो सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा भैया? 8 न्यूटन का। तो ये सारे कंसेप्ट पहले बताए हुए हैं आपको, और इन्हीं को अपन आगे लेकर चलते हैं। तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और विचित्र विचित्र प्रश्न ये सब नोट डाउन कर लेना है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आप देख लेना। अब 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं अपने। एक तो जितने भी सवाल अपन ने किए थे ना उसमें म्यू कांस्टेंट था, जैसे 0.4 था, 0.5 था, लेकिन ज़रूरी नहीं है म्यू कांस्टेंट आए, म्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है म्यू की वैल्यू x² दी हो, म्यू की वैल्यू t² दी हो। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर वो मैं बताता हूँ आपको। आप क्वेश्चन लिखिए इसके आगे, वापस से एक क्वेश्चन में लिखिए। क्वेश्चन में आप 2 किलोग्राम का ब्लॉक बनाइए, या 2 छोड़ो बढ़िया सा ले लो, 1 किलोग्राम का ब्लॉक। तो 1 किलोग्राम का ब्लॉक बनाइए, आगे इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और म्यू की वैल्यू 0.2x ये बना लीजिए। 1 किलोग्राम का ब्लॉक बनाइए, आगे खींच रहे हैं इसको अपन 10 न्यूटन के फोर्स से, इसको आगे खींचा जा रहा है, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2x। आपको निकालना है फाइंड पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम एंड पोजीशन when speed is 0, when speed is 0, and also maximum speed, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और चीज़ें सीखना। फिज़िक्स में क्या है, मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो वो मैथ्स एक बार नहीं लगेगी आपको, उसके बाद हर टॉपिक में रिपीट होने वाली है। तो ये ब्लॉक दिया हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये आगे जाएगा। म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। कोई पूछे म्यू का क्या मतलब होता है? म्यू का मतलब होता है यहाँ पे इनविजिबल बॉन्ड्स बने हुए हैं। जब 2 ब्लॉक्स को रखा ना आपने, तो ब्लॉक और सरफेस, यहाँ पे इनविजिबल बॉन्ड है, उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? म्यू होती है, वो बताया हुआ है। चलिए आंसर में ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर में आप नेट फोर्स लिख के बताइए नेट फोर्स वो इस पे कितना लगेगा। नेट फोर्स मतलब आगे खींचेंगे तो 10 न्यूटन का फोर्स तो किधर लगेगा? आगे की तरफ, है ना। तो अगर आप इसको खींचेंगे तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा आगे, ये आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि दोनों सरफेसेस साथ में रहें। ग्राउंड तो चलता नहीं है, ग्राउंड तो रुका रहता है, इसलिए फ्रिक्शन बोलेगा 1 किलोग्राम मास तू भी रुक जा, ताकि भाईचारा बना रहे। फ्रिक्शन का एक ही फंडा है, फ्रिक्शन चाहता है कि चीज़ें साथ में रहें, क्योंकि ये सरफेस चल नहीं सकती है, तो इस पर भी 1 किलोग्राम पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे, ताकि दोनों सरफेसेस साथ में रह पाएँ। कितना फ्रिक्शन लगेगा? तो आगे 10 है और माइनस पीछे कौन सा फोर्स कर दिया? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये नेट फोर्स इस पे कितना आने वाला है? 10 माइनस फ्रिक्शन फोर्स। चलिए नेट फोर्स को ma लिख देना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, उसमें बताया था कि मास जब कांस्टेंट होता है तो अपन f की वैल्यू ma लिखते हैं, तो ma लिख दिया। 10 की वैल्यू 10 है माइनस फ्रिक्शन फॉर्मूला कितना होता था? म्यू इंटू n। बताइए n क्या होता था?
एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन मतलब दबाने वाला फोर्स। बताइए इस सरफेस को कौन दबाएगा? इस सरफेस को ये 1 किलोग्राम दबाएगा, और ये 1 किलोग्राम अगर दबाएगा, किससे दबाएगा? अपने वेट से दबाएगा, और वेट होता है mg, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, तो 10 न्यूटन से दबाएगा। यही इसका क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता था म्यू इंटू एन। तो फोर्स की जगह एम ए लिख देना, 10 की जगह 10 लिख देना, फ्रिक्शन की जगह म्यू लिख देना। इसमें वैल्यूज फीड कर दो। एम की वैल्यू 1 थी, ए तो ए रहेगा, 10 की जगह 10 रहेगा, माइनस म्यू एन। तो माइनस म्यू कितना है? 0.2 एक्स, और एन की वैल्यू कितनी है? 10 थी तो 10 लिख दिया। तो बताइए यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2x। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 माइनस 2x एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूले आने चाहिए अपने को। फोर्स जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है माइनस होता ही है। आगे 10 लगाया है, पीछे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो आगे 10 लग रहा था, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन के बराबर। तो सॉल्व किया हुआ एक्सेलरेशन आ गया। अब 1D अगर याद होगी तो इसके आगे प्रोसीड कर पाओगे। बताइए कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे 1D में कि कभी भी आपको स्पीड कांस्टेंट दिखेगी तब आप इक्वेशन लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और एक्सेलरेशन चेंज होता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाएंगे। यहाँ पे x बदलता रहेगा, x जैसे जैसे आगे जाएगा। x इज व्हाट? पोजीशन, कोऑर्डिनेट होता है x, कि यहाँ पे है तो 0, यहाँ पे है तो 1, यहाँ पे है तो 2, बिकॉज x चेंज होगा। मेंशन भी कर देता हूँ मैं कि x चेंज होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हमें 1D में पढ़ाया गया है कि जब एक्सेलरेशन चेंज होता है तो प्लीज़ यूज़ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो वहाँ से आपको हिंट पता लगेगी जो पहले पढ़ा हुआ है। अगर एक्सेलरेशन 5 होता, कांस्टेंट होता, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, वो पहले पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 2x, और बिकॉज a चेंज कर रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि a का आंसर आएगा 10 माइनस 2x, और x चेंज करेगा, a चेंज करेगा। बताइए जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाओगे तो तुमको ना a के 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। a के 2 फॉर्मूले बताए थे आपको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। एक होता था dv बाई dt और एक होता था v dv बाई dx। तो ये 2 फॉर्मूले आपको बताए गए थे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? इक्वेशन में आपको a और x दिख रहा है तो वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए जिसमें a और x आता हो। तो इन प्लेस ऑफ a आप लिख देंगे v dv बाई dx। सॉल्व कर लेना। a का फॉर्मूला कितना था? 10 माइनस 2x। a की जगह लिख लेना v dv बाई dx, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 2x। तो a की जगह लिख लेना v dv बाई dx, और वो 10 माइनस 2x के बराबर है। d जो है ना, d का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। d के आगे एक v दिख रहा है और d के आगे एक x दिख रहा है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में 2 चीज़ें बदल रही हैं, एक v एक x। जो भी d के आगे आता है वो चेंज होता है। तो आप v को एक तरफ लिख लीजिए और dx को दूसरी तरफ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें सुंदर इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। बताइए अगर इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला बताया था तुम्हें, a की फॉर्मूला याद कर रहे हैं? x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है भाई, पता होना चाहिए। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा। बताइए v की पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड करो, उसी नंबर से डिवाइड करो। तो बताइए 1 में 1 ऐड करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली 10 का 10 हो गया, और केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और इसके आगे माइनस 2 तो था ही। बताइए x की पावर 1 का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा, पावर में एक ऐड करो, 1 में 1 ऐड करोगे तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा v स्क्वायर का।
तो ये अपने पास v का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन जिन उबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ा है ना, वो बार बार आपको समझ में आने चाहिए। तो वापस से मैं बोल देता हूँ, आपने को ना ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ था, इसमें फोर्स लगाया हुआ था, इसमें आगे फोर्स लगाया हुआ था 10, और फोर्स आगे लगाया हुआ था तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगने वाला है, पीछे की तरफ लगने वाला है, और फोर्स आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, तो नेट फोर्स वो आप हमेशा निकाल लेना। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, आगे 10 है और पीछे फ्रिक्शन है। अब फॉर्मूले पता होने चाहिए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इंटू एन। तो आगे 10 है, पीछे फ्रिक्शन है, तो आगे 10, पीछे म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2x, एन की वैल्यू 10 थी। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा आपके पास। फिर आपको याद होना चाहिए स्पीड कांस्टेंट हो पूरी फिजिक्स में तभी लगाओ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड चेंज हो रही होगी तो फॉर्मूला मत लगाना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि चेंज हो रही है तो कौन सी स्पीड लिखोगे। अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में तो एक ही स्पीड होती है, तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट होनी चाहिए तभी फॉर्मूला लिखोगे, वरना कौन सी स्पीड लिखोगे इस फॉर्मूले में, चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज होती है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन, स्पीड चेंज होगी तो इनिशियल स्पीड भी होगी, फाइनल स्पीड भी होगी। इनिशियल और फाइनल किस में आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, कांस्टेंट स्पीड में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन चेंज होगा तो ये प्लीज़ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी यहाँ पे मान लीजिए म्यू की वैल्यू मैंने दी होती 0.2 इंटू टी, म्यू की वैल्यू मैंने दी होती 0.2 इंटू टी, तो यहाँ पे ना क्या आ रहा होता 2t, और फिर आपके पास a मिल रहा होता 10 माइनस 2t, तो फिर a का फॉर्मूला कौन सा लिखते हैं, dv/dt। सवाल में वही पूछता कितने समय पर वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी, अभी x पर पूछा हुआ है, वहाँ पे t पे पूछने लग जाता। तो वो बहुत आसान से आप मतलब एक दो बार देख लो कि क्या क्या बोला जा रहा है, उसके बाद सेट है, उसके बाद इसको सॉल्व किया हुआ है। a को लिखा है v dv/dx, dx को दूसरी तरफ ले गए हैं, ये v का एक्सप्रेशन आया है जो याद कर लेना किस किस फॉर्मेट से निकाला हुआ है। अब आप ये बताओ, ये जो v आया है इसके बाद हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था पोजीशन जब स्पीड या v कितना हो जाएगा 0, तो v 0 डाल दो भाई, पता लग जाएगा कि स्पीड 0 कब है। तो v की जगह अगर 0 डालोगे तो 0 इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो v को 0 क्यों डाला, क्वेश्चन ने बोला है कि वो पोजीशन बताइए जब स्पीड 0 हो जाएगी, तो v को 0 डाल दीजिए। तो 0 डालने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10x आएगी, एक x से x कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 10 मीटर। तो x बराबर 10 मीटर पर स्पीड क्या होने वाली है 0। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा तभी तो स्पीड 0 कर पाओगे। तो अपन ने स्पीड निकालनी चाहिए यहाँ से, फोर्स लिखा, फोर्स से एक्सेलरेशन आया, और 1D जिन जिन को पढ़ाया हुआ है बताइए डिफरेंशिएशन बताया था क्या, x का डिफरेंशिएशन a मतलब x का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन a का इंटीग्रेशन क्या होता था, v होता था। अब इस क्वेश्चन में v पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने 10 न्यूटन फोर्स दिया हुआ था, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछी हुई है, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन a, और a का इंटीग्रेशन करोगे v आएगा। तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं भी पढ़ा है तो बस आप सुनते चलो क्या क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़ाया जाएगा, बट जो जो कंटिन्यू कर रहा है वो सुनते चलो। और क्या बताना था इसमें, और अपने को ये भी बताना था कि v मैक्सिमम कब होगा। तो आज से एक और ज्ञान याद करने वाले हैं आप, मैक्सिमम मिनिमम का। तो आप साइड में रफ में, ये सब सिंपल सी मैथ्स है, और बेसिक मैथ्स में वैसे तो बताया जाएगा और बताया भी गया होगा, वरना आप इधर याद करना है। रफ में कुछ पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं। आपने स्लोप पढ़ा था क्या, स्लोप पढ़ा था अपन ने, क्या होता है स्लोप की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, और स्लोप की वैल्यू कितनी होती थी, डब्बा इंटू tan थीटा होती थी ना। मान लीजिए आपको फिजिक्स में कोई ऐसा ग्राफ मिल जाता y और x का, इस तरीके से सुंदर ग्राफ, और मैं आपसे पूछता बताइए y की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, y मिनिमम
तो इससे नीचे ये ग्राफ जा नहीं रहा है, यही y की क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पे इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, यही y की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। बताइए यहाँ पे अगर तुम स्लोप बनाते, स्लोप मतलब टेंजेंट मतलब आपको बनाना पड़ेगा ऐसी लाइन, क्या इस लाइन का स्लोप आपको लिखवाया हुआ है 0 होता है? क्या इस लाइन का भी स्लोप आपको लिखवाया हुआ है 0 होता है? आज से याद रखेंगे, y की चाहे मिनिमम वैल्यू चाहिए हो, चाहे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो, हमें उसका स्लोप का मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना करना पड़ेगा, 0। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। तुम कोई भी ग्राफ बना लो, मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप हमेशा कितना दिखेगा, 0 दिखेगा। याद करना है, अपन वैल्यू गेस नहीं कर सकते, मैथ्स लगाएंगे अपन। आज से मैंने बोला आपको वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है, आप बोलना सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 करो। मैं बोलता हूँ पावर को मैक्सिमम करना है, तुम बोलना पावर का डिफरेंशिएशन 0 करो। मैं बोलता हूँ वर्क को मिनिमम करना है, तुम बोलना वर्क का डिफरेंशिएशन 0 करो। चाहे वैल्यू मैक्सिमम करनी हो, चाहे वैल्यू मिनिमम करनी हो, आपको डिफरेंशिएशन उसका कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। वैसे इसमें डबल डिफरेंशिएशन से पता लगेगा अपने को कि वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी, जो मैं वर्क पावर एनर्जी में प्रूफ करके भी बताऊंगा। लेकिन अभी केवल अपन याद करेंगे कुछ चीज़ें। ये तो डेरिवेशन बताया है, कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन 0 होने पे मैक्सिमम कैसे हो गया, तो बोल तू ग्राफ बना दे भैया। वो कोई भी ग्राफ बनाए, मैक्सिमम पॉइंट पे हमेशा टेंजेंट वो कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल का स्लोप बताया था आपको, 0 होता था। तो याद करना है, कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है, प्लीज़ उसका डिफरेंशिएशन कितना करना पड़ेगा, 0। लेकिन पता कैसे लगेगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसलिए आपको अभी समझा नहीं रहा हूँ, मैं केवल याद करवा रहा हूँ कि आप उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और डबल डिफरेंशिएशन निकाल के ना उल्टा सोचेंगे, उल्टा तुम बचपन से सोचते हो, आज उल्टा सोचोगे ना तो आंसर आ जाएगा। मानिए आपको हमने बोला एक्सेलरेशन मैक्सिमम करना है, तो याद कर लेना है एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन तो क्या होना चाहिए, 0। अब जब डिफरेंशिएशन 0 करोगे तो 2 वैल्यूज आ गई मान लो आपके पास, तो कैसे पता लगाओगे कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है? एक और बार डिफरेंशिएशन करना। ये जो दूसरा डिफरेंशिएशन है, अगर ये आता है पॉजिटिव का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा पे मिलेगा कम, उल्टा सोचना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव है तो वो क्वांटिटी क्या हो रही होगी, मिनिमम। और अगर डबल डिफरेंशिएशन है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब कम पे उल्टा सोचोगे तो y क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम। ये आपको ये जो लास्ट 2 लाइनें हैं इसके प्रूफ भी बता दिए जाएंगे। इनको कर्वेचर कहते हैं अपन, जो मैं आगे ज्ञान दूंगा, अभी एक ही दिन में इतना ज्ञान आवश्यक नहीं है। अभी आप ये याद रखें कि जब भी आपसे कोई पूछे करंट मैक्सिमम करना है, तो आप बोलें सर करंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दो। हम बोलते हैं करंट मिनिमम रखना है, आप बोलें करंट का डिफरेंशिएशन कितना कर दो, 0। किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम मिनिमम करना है, फोर्स मैक्सिमम करना है, आप बोलेंगे फोर्स का डिफरेंशिएशन 0। पावर मिनिमम करनी है, पावर का डिफरेंशिएशन 0। प्लीज़ याद रखना है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है आप उसका डिफरेंशिएशन कितना करने वाले हैं, 0। और पता कैसे लगेगा कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, एक बार और डिफरेंशिएशन करो, और दूसरे डिफरेंशिएशन की वैल्यू नहीं देखनी है, केवल साइन। दूसरे डिफरेंशिएशन का जैसा साइन होगा मेरे को पता लगेगा मैक्सिमम है कि मिनिमम है। दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो अपन बोलने वाले हैं मिनिमम, और दूसरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो आप ये बताइए, हमारे पास ये एक्सप्रेशन v का दिया हुआ था, इस v के एक्सप्रेशन में क्वेश्चन ने बोला v को मैक्सिमम करना है, तो अभी याद किया था अपन ने v को मैक्सिमम करना है तो v का डिफरेंशिएशन कितना करना पड़ेगा, 0। क्या v इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन भी इन टर्म्स ऑफ x करना पड़ेगा। यहाँ पे t आ रहा होता तो dv/dt को 0 करते हैं अपन। तो याद करना है, पहली बार अगर ये आप देख रहे हो तो तकलीफ हो सकती है। देखो बताया था पहले प्यार में काफ़ी तकलीफ होती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो याद करना है अपने को, अगर कोई चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम है तो प्लीज़ उसका डिफरेंशिएशन कितना करो, 0। अगले को बताओ तो ग्राफ बना कैसा बनाएगा, और जैसा भी ग्राफ बनाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0 और मिनिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें कितना करना पड़ेगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लकी नंबर है 13 और आज 13
13 तारीख है, शायद नहीं भी हो। तो ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन dv/dx निकालना था ना, dv/dx की तो वैल्यू वैसे ही थी यहाँ पे। ये इस इक्वेशन को तुम इक्वेशन 1 कह दो। ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन 1 है। जो a की वैल्यू आई थी ना, a की वैल्यू आई थी 10 - 2x, तो a को क्या लिखा था अपन ने? v dv/dx। हर बार ऐसा नहीं होगा, हमें निकालना था dv/dx, बट जब हमने कैलकुलेशन देखी तो dv/dx हमें वैसे ही दिख गया, इसलिए डिफरेंशिएशन मत करो। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़े, वो तो आज आपका लकी दिन है, वरना आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता। तो हमारे पास पहले ही एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? v dv/dx की वैल्यू हमारे पास पहले से ही कितनी दी हुई है? 10 - 2x। हमें dv/dx को ज़ीरो क्यों करना है? कभी भी मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ज़ीरो, बोलना वो वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और डिफरेंशिएशन आप डिफरेंशिएशन करोगे यही दिखेगा आपको, इसीलिए डिफरेंशिएशन मत करो। यहाँ पे केवल dv/dx को कितना कर दो? ज़ीरो। और बताओ dv/dx को अगर आप ज़ीरो करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास भरपूर उत्तर आएगा। 0 = 10 - 2x, यानी x = 5। x = 5 क्या होगा? x = 5 पे, x = 5 पर क्या v का डिफरेंशिएशन ज़ीरो किया है? तो यहाँ पे v या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, कैसे निकालोगे? नहीं करना है डबल डिफरेंशिएशन। अबे यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है ना, तो जो क्वेश्चन ने बोला है वही हो रहा होगा। ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लें अपन, समझ रहे हो क्या? क्योंकि क्वेश्चन ने मैक्सिमम बोला है, इसलिए हो ना हो यहाँ पे v क्या होगा? मैक्सिमम। वो तो x की 2 वैल्यू आ जाती और अपने एग्जाम में नहीं आएगी कभी। जेई मेंस नीट में 2 वैल्यू नहीं आएगी, एक ही आएगी। हम बोलेंगे v मैक्सिमम कब है और एक ही आंसर आएगा, बोलना इस पे v मैक्सिमम ही है। वो तो अगर मेरे को टिपिकल क्वेश्चन बनाना हुआ, मैथ्स चेक करनी हुई, तो फिर यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ जाती, +5 -5। अब हम चक्कर में कि +5 पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, -5 पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। यहाँ तो एक ही वैल्यू आई है, तो जो क्वेश्चन ने बोला होगा वही हो रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला था? वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी? मैक्सिमम, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक ही पॉइंट है, तो कॉमन सेंस लगाने का, हर बार मैथ्स नहीं लगाने का। तो अगर एक ही पॉइंट आ जाता है तब डबल डिफरेंशिएशन मत करो, तब काहे का चेक करना? एक ही पॉइंट है, तो जो क्वेश्चन ने बोला है वही हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम हो रहा होगा। तो x = 5 पे v मैक्सिमम है। कितना होगा v? v का इक्वेशन थी v² / 2 = 10x - x²। ये v² की एक्सप्रेशन लिखा था, देखो v² / 2 किसके बराबर लिखा था? 10x - x²। तो v² / 2 की वैल्यू 10x - x²। बताओ v मैक्सिमम कब होएगा? x की वैल्यू 5 डाल दो इसमें। अगर x की वैल्यू 5 इसमें डाल दोगे तो v² / 2 = 50 - 5 का स्क्वायर, बोले तो 25। v² = 50। v की मैक्सिमम वैल्यू √50 मीटर/सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, कंसेप्ट सीखना है इससे कि 2 साल 1 साल जब तक आप पढ़ें तब तक भैया हम जब भी आपसे बोलें एज चेंज हो रहा है तो आप बोलेंगे सर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे। सीखना पड़ेगा, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, कंसेप्ट लिमिटेड है। तो आप याद करेंगे कि सबसे पहले ए की कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ए कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और ए चेंज होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाओगे तो डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। ए के 2 फॉर्मूले होते थे, dv/dt भी, v dv/dx भी। जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है उसको रखेंगे, सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आने वाला है। और मैक्सिमम कभी भी क्वांटिटी हो तो प्लीज उसका पहला डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। वही आंसर देगा आपको सारा, लेकिन वो मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, दूसरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करेंगे वो भी गंदे गंदे सवाल, लेकिन एक ही दिन में सारी गंदगी अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू पूछी थी v मैक्सिमम, और x का आंसर भी डिफरेंशिएशन करने पे एक ही आया 5। तो x = 5 पे कॉमन सेंस कहता है क्या हो रहा होगा? मैक्सिमा ही हो रहा होगा, मिनिमा नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है। तो फिर दूसरी वैल्यू कहाँ से लाते हैं? तो ये आंसर आ जाएंगे, तीनों आंसर आ गए कि x = 10 पे पार्टिकल रुका हुआ रहेगा, x = 5 पे स्पीड मैक्सिमम होएगी। मैक्सिमम स्पीड कितनी होएगी? √50 होने वाली है। आओ इसी को सेम क्वेश्चन आप रिपीट करो, लेकिन आप चीज़ें बदलते चलो और जो जो बोला जा रहा है बताते चलो। बनाइए एक मास, बनाइए m, और क्वेश्चन में
u दे दीजिए, इसका मतलब म्यू की वैल्यू दे दीजिए k/x²। तो एक मास बना लीजिए, एक मास को अपन ने सरफेस पे रखा हुआ है, और मास को सरफेस पे रखा हुआ है, इसका म्यू कितना दिया हुआ है k/x²। और क्वेश्चन ने बोला है ये यहाँ पे ना शुरुआत में कहाँ पर है, ये x बराबर 1 मीटर पर है, ये मास 1 मीटर पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड, फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड, फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड so that it never stops, it never stops। तो ये एक मास है, इस मास को अपन ने फेंक दिया है आगे, और क्वेश्चन ने बोला है कितनी इनिशियल स्पीड से फेंके कि ये कभी ना रुके। इनिशियल स्पीड दी नहीं हुई है, मैंने मान ली यू कितनी होगी ये तुम्हें निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने ऐसा यू बना लिया। क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम कितनी स्पीड से इसे फेंकें कि भैया ये मास कभी ना रुके। तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इसमें पहले मेरे को कुछ एक्सप्रेशंस लिख के बताओ। ये बताइए कि इस पे लगने वाला फोर्स बताइए सब मेरे को, इस पे लगने वाला फोर्स लिखते चलेंगे अपन। फोर्स क्या लगेगा इस पे बताइए। आगे कोई फोर्स दिख रहा है क्या? आगे कोई फोर्स, आगे कोई फोर्स, आगे कोई फोर्स, पीछे कोई फोर्स। अगर ये पत्थर को आप आगे फेंकते हो, वेलोसिटी तो आगे है, लेकिन फ्रिक्शन बोलता है कि धरती माता तो चल नहीं रही है, तो पत्थर तू भी मत चल ताकि दोनों साथ में रहो। और पत्थर नहीं चलेगा तो पत्थर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। इसलिए मास पे एक ही फोर्स लग रहा है, और वो भी कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। भगवान के लिए उसके आगे माइनस लगाना ना भूलें। जैसे इक्वेशन में रिटार्डेशन के आगे माइनस क्यों लगाते थे? ताकि इक्वेशन को पता लगे रिटार्डेशन है। यहाँ पर भी माइनस इसीलिए लगाया गया है कि माइनस का मतलब ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? रिटार्डेशन। वेलोसिटी के अपोजिट है, तुम भाग रहे हो आगे, कोई खींच रहा है पीछे, तो रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होने लग जाएगी, धीरे धीरे रुक भी सकता है, बट कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। वो अपन आगे सोचेंगे, पहले तुम मैथ्स लिख के बताओ फटाफट। बोलिए, फोर्स को ma लिख देना। फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला बताया था भाई, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख देना। फोर्स को ma, फ्रिक्शन को माइनस म्यू n। बताओ ma की वैल्यू माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी? k/x²। और नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है कि सरफेस को दबाने वाला फोर्स, और सरफेस को दबाने वाला फोर्स बताइए, इस सरफेस को कौन दबा रहा होगा? इस सरफेस को इसका वेट mg दबा रहा होगा, तो n की वैल्यू mg यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो बस फोर्स के नाम पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू n होता है, और माइनस लगाया ही हुआ है। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है k/x², n की वैल्यू mg है। बोलो m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी दिखेगी? माइनस kg/x²। ये एक्सप्रेशन आते ही दिमाग में घंटियाँ बजनी चाहिए। बताइए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो हम लगाते इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है क्योंकि x चेंज करेगा, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप ऐसे सोचा करो, बताओ पार्टिकल कभी ना रुके, रुकने का मतलब होता है वेलोसिटी ज़ीरो, तो आप a से v निकालना चाहते हो क्योंकि दी हुई इन्फॉर्मेशन किसकी टर्म्स में? वेलोसिटी की टर्म्स में। तो a से v निकालोगे तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन? a से v मतलब इंटीग्रेशन, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो वो पहले ही अपन ने ऐसे सोचा था पार्टिकल कभी ना रुके, मतलब कंडीशन दी हुई है वेलोसिटी के बारे में। क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, फोर्स से आएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से मैं निकालूंगा वेलोसिटी। ऐसे पूरा मैप बनाना चाहिए था दिमाग में। तो फोर्स से अपन एक्सेलरेशन निकाला है। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, लिखो फटाफट। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? a फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो आप a की जगह क्या लिखेंगे? v dv/dx इक्वल्स टू माइनस kg/x²। तो a की वैल्यू लिखेंगे माइनस kg/x², और तो यहाँ से सॉल्व कर लो। देखिए v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस kg/x² dx।
जो डी के आगे चीज़ें आती हैं ना, डी के आगे जैसे वी है, डी के आगे जैसे एक्स है, तो याद करना दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, और दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, दोनों को अलग अलग करो। तो वी को एक तरफ लिखो, एक्स को एक तरफ लिखो, और सुंदर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट बताइए, लिमिट का मतलब होता है कि जब x को बदलेंगे तब v कितना बदलेगा, ऐसा कुछ समझ में आना चाहिए। बताओ शुरुआत में x कितना था? x शुरुआत में 1 था, तो शुरुआत में v की वैल्यू कितनी होगी? शुरुआत में स्पीड की वैल्यू कितनी होगी? u, वही तो निकालनी है हमें। अब ये बताओ, उसमें बोला है पार्टिकल कभी ना रुके, कभी ना रुके। जैसे कि जो चीज़ें कभी नहीं होंगी ना, जैसे मैं तुमसे बोलता बताओ मेरे पास 10 मर्सिडीज़ कब होंगी, बताया था ना ऐसे कुछ, तो मेरे पास 10 मर्सिडीज़ कभी नहीं होंगी, तुम बोलोगे इनफाइनाइट टाइम के बाद होगी। इनफाइनाइट टाइम कभी आएगा नहीं, मर्सिडीज़ कभी मिलेगी नहीं। ऐसे मैं बोलूँगा तुम कब नहा के आओगे, तुम भी बोलोगे सर इनफाइनाइट टाइम के बाद। देखो अपने नहाने से कुछ लेना देना है नहीं। तो कोई चीज़ नहीं रुक रही है, इसका मतलब वो रुकेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा नहीं। जैसे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? लाइंस विच इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, बचपन में पढ़ा था। इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, इंटरसेक्शन कभी होगा नहीं, तो लाइंस क्या बन जाएंगी? पैरेलल। इसलिए आप इसकी लिमिट क्या लगाओगे? लास्ट में जब x हो गया इनफाइनाइट, तब स्पीड की वैल्यू कितनी कर देना? 0। अगर इन्फिनिटी पर स्पीड 0 हो रही है, इसका मतलब उससे पहले 0 नहीं हो रही है, और उससे पहले 0 नहीं हो रही है तो पार्टिकल कभी नहीं रुकेगा। तो समझ में आना चाहिए जो छोटे छोटे लॉजिक आपको दिए जा रहे हैं, और घर पे पढ़ना। ये सब बेहतरीन सवाल हैं। फ्रिक्शन की आखिरी 2 क्लासेज हैं, तो सारे लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे लेवल के क्वेश्चन। तो इनको देखना पड़ेगा आपको कि ऐसे ऐसे क्या समझाया जा रहा है, और उनको फिर अप्लाई करने का कोई भी मुश्किल सवाल आए तो इन्फिनिटी पे कोई चीज़ कभी नहीं हो रही है, इन्फिनिटी पे मानना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर दो, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन v²/2 होता है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है फॉर्मूला? पावर में 1 ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, तो 1 में 1 ऐड करोगे 2, और 2 से डिवाइड भी कर दिया। लिमिट बाद में रख देंगे। अभी ये माइनस kg तो था ही यहाँ पे, माइनस kg के अलावा क्या था यहाँ पे? 1/x²। बताओ x² को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। x की पावर -2 में अगर +1 करोगे तो x की पावर -1/-1। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, नहीं याद है क्या फॉर्मूला? x की पावर n का प्यारा इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1। पावर में 1 ऐड करो और उसी से डिवाइड करो। तो ये आना चाहिए था आपको। और लिमिट्स तो रखनी बाकी हैं, तो लिमिट्स रखेंगे अगले स्टेप में। बताओ लिमिट रखोगे, पहले इसमें 0 रखोगे v की जगह तो 0 हो जाएगा, माइनस u रखोगे तो कितना आ जाएगा? u²/2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, kg तो कितना रहेगा? kg रहेगा। अपर लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर -1 और -1 की पावर -1, ऐसे आ जाएगा। लिमिट कैसे रखते थे? पहले ऊपर वाली लिमिट रखते थे और माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रखते थे। तो जो भी आंसर आए उसमें पहले अपर लिमिट रखने का, x की जगह क्या रखने का? इन्फिनिटी, और बाद में फिर x की जगह क्या रखने का? 1 रखने का, माइनस लगाना पड़ेगा। आंसर आ चुका है, बेहतरीन सुंदर उत्तर। ये तो -u²/2 आ जाएगा, ये kg आ जाएगा, ये लिखा है 1/∞ -1/1। पावर -1 का मतलब क्या होता है? उसे डिनोमिनेटर में ले जाइए। 1/∞ 0 होता है, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, 0 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा -u²/2, इधर आ जाएगा -kg, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और u² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 kg। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 kg। यही आंसर आ जाएगा भाई। ये kg किलोग्राम नहीं है, k कांस्टेंट दिया था क्वेश्चन ने, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा मतलब बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपन फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स 11th की फिजिक्स में मास के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे हम, और मास के लिए आप एक्सेलरेशन निकालो भाई। एक्सेलरेशन 0 आए, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब लगाओ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ रहा था अपने पास? x की टर्म्स में चेंज हो रहा था एक्सेलरेशन। बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए आपको एक्सेलरेशन को क्या लिखना पड़ेगा? v dv/dx।
इंटीग्रेशन में याद रखना डी के आगे जो भी चीज़ आती है वो बदलती है। कहाँ से कहाँ तक बदलेंगी उसकी लिमिट लगाते हैं अपन। एक तरफ डी वी था और एक तरफ एक्स था, तो अपन ने लिमिट लगाई। डी के आगे वी है तो वी बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल यू फाइनल 0। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और लिमिट रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर लेना। फ्रिक्शन में जो मुश्किल सवाल है खतरनाक, वो सब आपको बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद अपन इसमें एक लास्ट हेडिंग और पढ़ेंगे। आप हेडिंग में लिखिए ब्लॉक सिस्टम। तो ये आखिरी सिस्टम है फ्रिक्शन का, ब्लॉक सिस्टम। इसको और आपको देखना है ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना। क्वेश्चंस में घर पे जाके ज़रूर मतलब आंसर ना देख के घर पे सेल्फ स्टडी करना कि ये हमको फोर्स दिया हुआ है, हम खुद से लिख पा रहे हैं क्या चीज़ें, और वैल्यूज़ खुद से लिखोगे फिर आंसर आने लगेगा। तो वैल्यूज़ लिखने का ठीक तरीके से। चलिए आप ये बताइए मेरे को, ब्लॉक सिस्टम में जो है ना, आप इसमें केस 1 बना लो। केस 1 में लिखो when force is applied on lower block। तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है, लोअर ब्लॉक पर अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई किया है लोअर ब्लॉक पे। तो जो भी इसकी कंडीशंस मैं बताऊँ ना, उनको अच्छे से समझना, फिर आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ आपको, फिर इसके फॉर्मूले भी बताऊँगा आपको। आप इसमें जो है ना एक क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन में ऐसे बनाओ, ये 8 किलोग्राम का मास होता, ये 2 किलोग्राम का मास होता है ना। 2 ब्लॉक सिस्टम मतलब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं। तो इसका म्यू कुछ मान लेना, इसका म्यू दिया हुआ है लेट से 0.3, इसका म्यू दिया हुआ है लेट से 0.2, और लोअर ब्लॉक पे ना कोई फोर्स लगाया हुआ है। लोअर ब्लॉक पे कोई फोर्स लगाया हुआ है, लेट से फोर्स कुछ भी लगा दो आप इसमें। तो फोर्स अपन ने लगाया हुआ है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। तो 60 न्यूटन का फोर्स, और पहला सवाल है, पहले ज़्यादा आप 30 न्यूटन का लगाओ फोर्स। पहले फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, फिर 50 60 सब लगा लेना। जो चीज़ें मैं बताऊं उनको समझना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आप फोर्स किस पे लगा रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक पे। ऊपर वाले ब्लॉक गोंद से तो चिपकाया हुआ है नहीं, तो नीचे वाले ब्लॉक का ना एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया है, और आपका फोर्स कितना भी हो सकता है। तो 30 दिया हुआ है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, आप बाहुबली बन जाओ, आप कितना भी फोर्स लगा सकते हो। तो जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं पूछता कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आप बोलेंगे हो सकता है इस 8 किलोग्राम पे हम फोर्स ना लगाएं तो एक्सेलरेशन 0, और हमने इनफाइनाइट फोर्स लगा दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। जिसको आप धक्का दे रहे हो उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरे पे डिपेंड करेगा। मैं धीमे से धक्का दूंगा, धीमा एक्सेलरेशन, मैं धक्का नहीं दूंगा, एक्सेलरेशन 0, मैं तेजी से धक्का दूंगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो इस नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बताओ ऊपर वाले मास को चलाएगा कौन? मैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो जादू तो है नहीं, फोर्स इस पे लगाओगे कोई और चलने लगेगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन ही चलाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन भाईचारा फैलाता है। फ्रिक्शन चाहता है सरफेसेस साथ में रहें। जब नीचे वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई तू भी आगे जा, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। समझ रहे हो क्या? बताओ इस सरफेस पर क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके खुद के वेट के बराबर है? बताओ यहाँ पे केवल फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, इसके वेट के बराबर है। तो क्या वो फंडा बताया था, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन कितना दे सकता है, म्यू जी, बताया हुआ है सब आपको। अब वो अप्लाई कर दोगे तो आंसर आने लग जाएगा। म्यू जी कब लगता है, जब ब्लॉक पे केवल फ्रिक्शन लगे, और फ्रिक्शन में जो म्यू एन आता है, एन में खुद का वेट आए आ रहा है यहाँ पे एन में किसका वेट आएगा, खुद का वेट, और फ्रिक्शन भी किस पे लग रहा है, खुद पर ही लग रहा है, 2 किलोग्राम पर ही लग रहा है। तो ऊपर वाले मास का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, 0.2 या 0.3 × 10, मतलब कितना हो सकता है,
3 हो सकता है। ऊपर वाले ब्लॉक का कुछ डाउट है तो बोल देने का, ऐसे सोचने का कि जैसे मानो तुम बस में खड़े हो गए, बस तो जा रही है आगे, बस क्यों आगे जा रही है, उसमें पेट्रोल भरा हुआ है, उसमें इंजन है, बस तो आगे जाएगी, तुम क्यों आगे जा रहे हो भैया, गोंद वोंद से चिपके हुए हो नहीं, तुम क्यों आगे जा रहे हो, फ्रिक्शन के कारण। तो आपका ना एक्सेलरेशन की एक औकात है, क्योंकि फ्रिक्शन की औकात है, बस की एक्सेलरेशन की कोई औकात नहीं है। बस पे तो स्पीडोमीटर 200 तक का है, वो तो तेल डालेंगे और इंजन चलाएंगे, बस का एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। आपका एक्सेलरेशन की एक सीमा है, क्योंकि आपको चलाने के लिए जिम्मेदारी फ्रिक्शन ने ले रखी है। फ्रिक्शन अगर इस ब्लॉक पे केवल फ्रिक्शन लग रहा है और वेट इसके खुद के बराबर है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 3। बताइए नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, नीचे वाले ब्लॉक पे तो हमने फोर्स लगाया है और हमारे फोर्स के कारण नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, आप फोर्स लगा रहे हो। अब मैं बोलता हूँ दोनों को साथ में चलना है, दोनों को चलना है साथ में। बताओ साथ में तभी चल सकते हैं जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम। मैं फिर से लिख देता हूं, नीचे वाले का एक्सेलरेशन 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बाहर से इस पे तुमने फोर्स लगाया है, तुम्हारे फोर्स की कोई सीमा है नहीं, मम्मी ने बादाम खिला के भेजा है तुम्हें, जितना भी फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन केवल कितना हो सकता है, 3। तो बताओ अगर इनको साथ में चलना है तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, क्या दोनों का एक्सेलरेशन 4 हो सकता है, 4। ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन केवल 3 हो सकता है, क्या दोनों का एक्सेलरेशन 3.5 हो सकता है, तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 3। आपका फोर्स नीचे वाले को तो कुछ भी एक्सेलरेशन दे सकता है और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन केवल कितना हो सकता है, 3। तो इफ दे हैव टू मूव टुगेदर देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन ओनली बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी हम देखेंगे ना कि क्लास अच्छी है कि बुरी है, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स को देखेंगे, लोएस्ट मार्क्स। ऐसे ही हर जगह गरीबों को देखते हैं, अमीरों को नहीं देखते। इसका एक्सेलरेशन की चिंता मत करो, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो जाएगा। इस गरीब का एक्सेलरेशन केवल कितना हो सकता है, 3 तक। तो अगर आप चाहते हो सबको साथ में लेके चलो तो गरीब के साथ में चलो, अमीर तो चलेगा ही अपने आप। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, वो कितना हो सकता है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर सुनने का। देखो मेरे हाथ के ऊपर ये पेन रखा हुआ है और कोई चिपकाया हुआ तो है नहीं, इस पेन को मैंने बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। अब मैंने फोर्स ना केवल मेरे हाथ पे लगाया है, तो ये पेन क्यों आगे जा रहा है भाई, जादू नहीं है कि फोर्स इस पे लगाओ चलेगा कोई, और ऐसे जादू वादू नहीं होता है, चल रहा है तो फोर्स चाहिए। तो मैंने तो हाथ पे फोर्स लगाया। आप बोलेंगे सर पेन आगे जा रहा है ना, इसका मतलब पेन पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे, तभी फ्रिक्शन इसको किधर ले जा रहा होगा, आगे। आप हाथ बहुत तेजी से आगे ले जा सकते हो, मैं बहुत तेजी से आगे ले जाऊंगा ना, ये पेन पीछे ही रह जाएगा। पीछे क्यों रह जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ के एक्सेलरेशन की कोई लिमिट नहीं है, हाथ का एक्सेलरेशन हो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन पेन का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, पेन का एक्सेलरेशन लिमिटेड है। कितना होता है, म्यू जी। अगर पेन का म्यू जी हो सकता है ना, तो हाथ को भी म्यू जी से ही चलाना बस, उससे तेजी से भगेगा तो हाथ तो निकल जाएगा आगे और पेन रह जाएगा पीछे। बस बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से आंसर आ गया आपके पास, उसका एक फॉर्मूला भी बना लेंगे बाद में अपन। बट कोई पूछे कि कैसे प्रोसीड कर रहे हैं अपन, तो आप जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके बारे में मत सोचो, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन फोर्स। लिमिटिंग कंडीशन, गरीबी इसके पास है, इसको कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तो इसको फ्रिक्शन चलाएगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 दे सकता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना हो सकता है, 3। तो पूरे सिस्टम को एक साथ बना लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सिस्टम मूव्स टुगेदर, अगर सिस्टम साथ में चलता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना हो सकता है, 3। अगर 3.1 एक्सेलरेशन हो गया तो नीचे वाले ब्लॉक का तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का 3.1 एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है। आंसर निकाल लीजिए आप, बताइए मेरे को, सिस्टम साथ में चल रहा है, मासेज साथ में चल रहे हैं, तो साथ में टोटल मास कितना है, 8 और 2, टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताइए हम कितना फोर्स लगाएं आगे, वो हमें अभी पता नहीं है। क्वेश्चंस में आपको फोर्स दिया जाएगा,
उससे कुछ नहीं करना है, आपको एक नया फोर्स निकालना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ क्यों। तो बताइए ये दोनों साथ में चलेंगे तो इनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, F = ma। तो बताइए मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स साथ में चलेंगे वो निकालने वाले हैं अपन। बताओ दोनों ब्लॉक्स आगे जाएंगे तो ज़मीन पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ज़मीन पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। कितना फ्रिक्शन लगेगा? म्यू इंटू एन। ज़मीन पे म्यू कितना है? 0.2। बताइए यहाँ पे एन कितना है? इसको कौन दबाएगा? इसको mg दबाएगा, लेकिन कौन सा m दबाएगा? इसको तो दोनों दबाएंगे, 8 भी दबाएगा, 2 भी दबाएगा, तो 10g। तो बता यहाँ पे फ्रिक्शन में म्यू इंटू एन 10g। 10g का मतलब 100 होता है। तो ये कितना लगेगा? पीछे की तरफ कितना लग जाएगा? 20 लग जाएगा। तो ये एक सिंपल सा आपन ने सिस्टम बनाया है। 10 किलोग्राम का मास एक साथ चल रहा है और एक साथ अगर चलेगा तो एक साथ उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 3। आगे की तरफ फोर्स कितना लगाएंगे पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। बताइए मास अगर कांस्टेंट होता है तो मास कांस्टेंट होगा, F = ma लगाओ। बताओ आगे फोर्स कितना है? F मैक्सिमम। पीछे कितना था? 20। मास कितना था? 10। एक्सेलरेशन कितना था? 3। ये सब तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बता दूंगा, फिर ओरली हो जाएंगे सवाल। लेकिन एक बार समझो कि क्या क्या अपने को कंडीशंस निकालनी पड़ती हैं। तो यहाँ से F मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से F मैक्सिमम हो जाएगा 50 न्यूटन के बराबर। 10 और 3 30, 30 में 20 जोड़ोगे तो F मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 50। ये कौन सा फोर्स आया है? ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसके लिए दोनों मासेस कैसे चलेंगे? साथ में चलेंगे। ये फोर्स लगाने पे दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? 3। क्या नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उस पर आपने फोर्स लगाया है। क्या ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 हो सकता है? हो सकता है। फ्रिक्शन उसको मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? 3। तो 3 एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स चाहिए? 50। इसका मतलब क्वेश्चन कोई भी दिया हो, इस फोर्स से हम पता लगाएंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स छोटा है या बराबर है F मैक्सिमम के, तो फिर दोनों सरफेसेस कैसे चलेंगी? दोनों ब्लॉक्स कैसे चलेंगे? दे विल मूव टुगेदर। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर 50 से भी बड़ा हो गया तो फिर एक्सेलरेशन 3 से ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। तो ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे, ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे। 2 ब्लॉक्स के क्वेश्चन है ना, इसमें परेशानी ये है कि अपने को ये नहीं पता कि दोनों साथ में चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई अंतर्यामी ट्रिक हो जिससे तुम बता दो कि सर ये फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ में चलेंगे, ये फोर्स लगाओगे दोनों अलग अलग चलेंगे, अगर वो पता होता ना तो ये सब माथापच्ची नहीं करता, फिर तुम्हें सिस्टम बना लेता। अगर साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन सेम कर दो, साथ में नहीं चल रहे हैं तो दोनों को अलग अलग बना के सॉल्व कर लो। अपनी समस्या इस सवाल में ये अपने को पता नहीं है वो साथ में चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे। लेकिन इसमें कोई लॉजिक पूछे तो आप बता देना जो जो बोला जा रहा है। लेकिन इसमें आप क्या करो, इसी के आगे एक सेकंड मेथड लिखो, प्यारा सेकंड मेथड लिखिए और ये बनाइए। 1 मिनट, ये 8 किलोग्राम बनाइए, ये 2 किलोग्राम बनाइए और इस पे म्यू कितना दिया हुआ था? 0.2 और इसका म्यू कितना दिया हुआ था? 0.3 ये दिया हुआ था। और आपन ने फर्स्ट से क्या निकाला था? नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रखा था ना कुछ 30 न्यूटन का, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मैंने ऊपर वाले पॉइंट से ये प्रूफ किया कि अगर फोर्स 50 से कम होगा तो दोनों कैसे चलेंगे? साथ में। क्या फोर्स यहाँ पे 30 है? इसका मतलब 50 से कम है,
इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स कैसे चलेंगे, साथ में। फिर प्रोसीड करके आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बस एक ही लड़ाई है, तुम मेरे को ये बता दो दोनों साथ में चलेंगे कि अलग अलग। अगर फेविकोल से चिपके हुए होते तब तो क्वेश्चन बहुत आसान था, दोनों साथ में ही चलेंगे फिर तो, और फिर मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। तो अपने को हर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक सिस्टम में पता लगाना पड़ेगा कि वो साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले 2 ब्लॉक सिस्टम जिसमें फोर्स कहाँ पे लगा रखा है, लोअर मोस्ट ब्लॉक पर लगाया हुआ है, तो आज से तुम एक फॉर्मूला याद कर लो ताकि तुम्हें ये सब माथापच्ची ना करनी पड़े। मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला आज से याद रखेंगे, μ1 + μ2 m1 + m2 × g। यह जादुई फॉर्मूला जिससे कि अपन क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करेंगे। बताइए μ1 + μ2 मतलब दोनों सरफेसेस का म्यू 0.2 + 0.3 कितना आ जाएगा, 0.2 + 0.3 0.5। m1 + m2 8 + 2 और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये 0.5 होता है, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50। क्या हमारा ऊपर भी एफ मैक्सिमम 50 ही आया था? अब से उतनी माथापच्ची नहीं करेंगे, करना चाहो कर सकते हो कि सर हम सोच के करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो आपको सोचना चाहिए था, नीचे वाले पे फोर्स लगाया है तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन μg हो सकता है 3 हो सकता है। इक्वेशंस बनाते एफ मैक्सिमम का आंसर कितना आता 50। लेकिन अभी क्योंकि मेंस और नीट में भैया टाइम की कमी मिलेगी आपको, हो सकता है बहुत टाइम भी मिले कि सर सवाल ही 2-4 आ रहे थे, समय ही समय था। अगर समय ही समय है तब वो पहला मेथड लगा लेना, और बहुत ही टाइम की शॉर्टेज है फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। ये एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला है। एफ मैक्सिमम से क्या पता लगता है, क्या पता लगता है एफ मैक्सिमम से? अगर इससे भी मैक्सिमम मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब यही तो होता है। तो अगर इससे भी बड़ा एफ एक्सटर्नल हो गया तो फिर दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, सेपरेटली। और अगर एफ मैक्सिमम से छोटा फोर्स या इसके बराबर एक्सटर्नल फोर्स है तो मासेस कैसे मूव करेंगे, दे विल मूव टुगेदर। तो पॉइंट सिंपल सा है, 2 ब्लॉक्स में मेरे को ज्ञान इसलिए देना पड़ रहा है, इन ब्लॉक्स में अपने को पता नहीं है कि दोनों ब्लॉक्स साथ में चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे। या तो आप दिमाग से सोचिए, नीचे वाले का एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है सर, वो तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स कितना भी लगाओ, लेकिन ऊपर वाले को चलाने के लिए फ्रिक्शन है, तो ऊपर वाले के एक्सेलरेशन की लिमिट है 2, 4, 10, 15, 20 कुछ होगी। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 5 हो सकता है तो साथ में चलने के लिए इस भाई का एक्सेलरेशन भी 5 ही मानना मैक्सिमम। अगर इसका एक्सेलरेशन 50 हो सकता है तो साथ में चलने के लिए इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए 50, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पे तो फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। इसलिए साथ में चलने के लिए गरीब का हाथ लेना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? मतलब क्लास में सबको समझाना है, तो जो सबसे गरीब स्टूडेंट है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, फ्रिक्शन की स्पेलिंग पी से चालू होती है क्या, अगर उसको भी समझा दिया मैंने तो फिर माना जाएगा क्लास में सबको समझा दिया। वो गरीब को देखना है कि यहाँ पे गरीब है भैया 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन अगर 2 हो सकता है तो पूरे सिस्टम का भी एक्सेलरेशन कितना मानो 2, साथ में चलने के लिए। और उससे जब तुम अब यहाँ पे μ1 μ2 मान लेते तो ये आंसर बन जाता। मैंने आपको नंबर्स में बताया, ये फॉर्मूला भी निकाल सकते थे अपन। तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना। ये कब लगाओगे? जब फोर्स कौन से ब्लॉक पे लग रहा होगा, लोअर ब्लॉक पे, फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बस हमने ये पता लगाया है। तो जैसे ही मेरे को क्वेश्चन दिखा 2 ब्लॉक सिस्टम और फोर्स नीचे वाले पे लगा, मैं डायरेक्टली मनी मन फॉर्मूला बोलूंगा, μ1 + μ2 m1 + m2 × g, डायरेक्टली फॉर्मूला, और वो ओरली हो जाएगा। μ1 + μ2 कितना आएगा 0.5, m1 + m2 कितना आएगा 10, g भी कितना आएगा 10। तो एफ मैक्सिमम डायरेक्टली ओरली आ जाएगा कितना 50। तो मनी मन सोचने का 50 से ज़्यादा फोर्स है क्या ये? अगर 50 से ज़्यादा होता तो दोनों कैसे चलते अलग अलग। अभी 50 से कम फोर्स है ना, तो दोनों कैसे चलेंगे साथ में। तो ये स्टेप जो है ये सब रफ में या मन में करना है, लेकिन मन की बातें गजनी मामा भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया ये सब। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड में से कुछ भी कर लेना, ये पता लगा लेना प्लीज़, ब्लॉक क्वेश्चंस में ये पता लगाना कि ब्लॉक्स साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं। अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्वेश्चन में एफ एक्सटर्नल कितना दिया हुआ था 30, और वो 30 एफ मैक्सिमम से क्या था छोटा। एफ मैक्सिमम तो कितना था 50,
इसलिए आपको बोलना पड़ेगा masses will move together, masses will move together। तो masses साथ में चलेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगली एक लाइन में। बस केवल ये पता लगाना है कि वो साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग। उसके लिए भी फॉर्मूला, या तो आप लॉजिक लगाओ, लॉजिक से सामने वाले को बेहोश कर दो कि यार देख सोच तू कि गरीब का एक्सेलरेशन कौन देगा, तो गरीब को एक्सेलरेशन देगा फ्रिक्शन, और नीचे वाले ब्लॉक को तो तू खेल ही रहा है, मतलब खींच ही रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक को तू खींचेगा, उसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो जाएगा। इसलिए दोनों को साथ में चलना है, तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन गरीब के बराबर, जिसे फ्रिक्शन चला रहा है उसके बराबर। बस सॉल्व कर लेना इसके आगे। तो यहाँ से अब पता लग गया ना दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों अगर साथ में चलें तो दोनों को ऐसे बना लेना कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 10 किलोग्राम के। दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों पे फोर्स कितना लगाया है, 30 का फोर्स लगाया है। नीचे ग्राउंड का फ्रिक्शन भूल मत जाना, ग्राउंड का फ्रिक्शन म्यू इंटू एन आया था, सॉल्व किया था तो कितना आया था, 20 आया था। एक लाइन में आंसर आ गया। क्या मास कांस्टेंट है, F इक्वल्स टू ma। फोर्स कितना है, 30 आगे 20 पीछे, तो 30 माइनस 20 फोर्स, मास कितना 10। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया कितना, 1। एक्सेलरेशन 1 आ गया। एक लाइन में आ जाएगा आंसर। तो अगर तुम्हें पता लग जाता है कि वो साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग, माथापच्ची केवल इसकी है, तुम पता लगा लो कि वो साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग। उसके लिए माथापच्ची मत करो, उसके लिए हमने आपको बताया बेहतरीन फॉर्मूला। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे ना, तब इसका डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। वो आपको मानना पड़ेगा कि ये साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट लॉजिक यही रहेगा कि सबका एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, सेम। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे फोर्स कितने का लगाया था, 30 का। ऐसा सिस्टम था, ये 8 था, ये 2 था, इसको 10 कैसे मान लिया मैंने, क्योंकि हमें पता है ये कैसे मूव कर रहे हैं। दे आर मूविंग टुगेदर। साथ में मूव करेंगे तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, साथ में बनाओ। अलग अलग मूव करें तो अलग अलग बनाओ। और साथ में मूव कर रहे थे इसलिए साथ में बना। ए कितना है, 1। बताओ एक बार, ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता था, 3। क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब मैक्सिमम 3 हो सकता है तो 1 हो सकता है। और इसीलिए नीचे वाले का भी 1 है। क्या फ्रिक्शन इसका एक्सेलरेशन 1 देने के काबिल है, बिल्कुल काबिल है। फ्रिक्शन तो 3 तक एक्सेलरेशन दे सकता है, इसलिए दोनों साथ में चल रहे होंगे, तो एक्सेलरेशन 3 से कम ही आ रहा होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे ए आ जाता 3.5, इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा दिया आपने, क्योंकि साथ में चलने के लिए तो एक्सेलरेशन 3 ही हो सकता था, शुरुआत में देखा था, और साथ में चल रहे हैं 3.5। इसका मतलब अपने आप को शाबाशी देने का, नोबेल पुरस्कार देने का, कैलकुलेशन चेक करने का कहाँ पे मिस्टेक हुई है, समझ रहे हो क्या। तो फोर्स मैक्सिमम निकाल लेने का। इसमें 2 चीज़ पूछ सकता है, या तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, और ये बताओ मेरे को, ये ऊपर वाले ब्लॉक को कौन आगे चला रहा होगा। नीचे वाले को तो तुमने खींचा है, ऊपर वाले को कौन चला रहा होगा, फ्रिक्शन। तो आपसे पूछेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। क्या दोनों का एक्सेलरेशन 1 था, तो क्या ऊपर वाले ब्लॉक पे मैं ma लगाता तो m की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। कोई बोलता अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 2 न्यूटन का। फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा, आराम से सोचो, गोंद लगा नहीं हुआ है, तुम्हें इससे कोई विशेष प्रेम है नहीं, कौन चलाएगा इसे फ्रिक्शन चलाएगा। फ्रिक्शन बोलता है भाईचारा, भाईचारा मतलब साथ में चलो। नीचे वाला आगे जा रहा है, फ्रिक्शन बोलेगा बहन तू भी आगे जा, साथ में जा, साथ में। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। और फोर्स की वैल्यू ma होती है। इसका m कितना था, 2। इसका a तुमने निकाल ही लिया था, 1। आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, 2 न्यूटन। इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन निकाला ही हुआ है, 20 न्यूटन। दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 ब्लॉक सिस्टम आसानी से हो जाएगा। सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जो आसान है वो बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले मनी मन निकालो F मैक्सिमम का फॉर्मूला, और F मैक्सिमम से पता लगाओ, उससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो दोनों ब्लॉक्स भाई अलग अलग चलेंगे, तो अलग अलग बना लेना। अभी फोर्स का फॉर्मूला आया 50, लेकिन फोर्स आपने सर 30 लगाया है, तो फोर्स अगर 30 ही लगाया है तो फिर आप बोलने वाले हैं कि 50 से कम है, तो दोनों कैसे रहने वाले हैं, साथ में रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक बात और ध्यान में देनी पड़ेगी, और वो मैं बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन है,
अगला एक और क्वेश्चन ऐसे बना लो, और जो बातें बोली जा रही है ये सेम क्वेश्चन, 8 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, म्यू की वैल्यू 0.3, म्यू की वैल्यू 0.2, सेम क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। फाइंड ऑल वैल्यूज है ना, फाइंड ऑल वैल्यूज, सब वैल्यूज बता दो, धीरे धीरे सारी वैल्यूज बता दीजिए आप। फाइंड ऑल वैल्यूज, सब वैल्यूज बता दो A to Z। फाइंड ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज अपने को बतानी है, तो बताएंगे आंसर में। मैंने बोला ना, आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन मिले, सबसे पहले क्या निकालोगे आप? वो फोर्स निकालना जिससे दोनों साथ में चल पाएँ या अलग अलग चल पाएँ, तो उसका फॉर्मूला होता था μ1 + μ2। सेम क्वेश्चन है तो आंसर सेम, μ1 + μ2 m1 + m2 मल्टीप्लाई किससे? g से। जब ये सॉल्व करोगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही है, पिछला वाला सवाल ही है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50 न्यूटन। बताओ इसका क्या मतलब हुआ कि 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अगर लगाया होता तो दोनों कैसे चलते? अलग अलग चलते, सेपरेटली चलते। क्या 50 न्यूटन से कम फोर्स है तो क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स एक्सटर्नल छोटा है F मैक्सिमम से, इसलिए ये कैसे रहेंगे? चॉइस ऑफ वर्ड देखिए, ये कैसे रहेंगे? दे विल बी टुगेदर। देखिए, साथ में दो तरीके से रह सकते हो, साथ में या तो रुके हुए रहो या तो साथ में चलते रहो। सुन रहे हो क्या? 50 से कम पे ये तो क्लियर है, वो कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे। लेकिन साथ में चलेंगे कि साथ में रुकेंगे, दोनों को ही साथ में रहना कहते हैं। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करें, ग्राउंड का फ्रिक्शन जरूर निकाल लें, F मैक्सिमम निकालें, और सेकंड स्टेप विल बी फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.2। बताइए यहाँ पे एन कितना होगा? इस सरफेस को कौन दबाएगा? इसको 10G दबाएगा, तो क्या ये 20 न्यूटन आ जाएगा? तो आप ये बताइए कि आपने आगे फोर्स लगाया 10 का, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए था? 20 न्यूटन का। तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? इसलिए ये साथ में तो रहेंगे, लेकिन साथ में रुके रहेंगे। दे विल बी टुगेदर बट दे विल बी स्टेशनरी, दे विल बी एट रेस्ट, विल बी टुगेदर फॉर श्योर। लेकिन वो साथ में कैसे रहेंगे? रुके हुए रहेंगे। समझ रहे हो क्या? एफ मैक्सिमम तो निकाल ही लो, एफ मैक्सिमम से ये तो पता लग जाएगा साथ में रह गए, लेकिन साथ में हर बार चलेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन फ्रिक्शन, कि ये फ्रिक्शन ग्राउंड का कितना है। फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक को आगे नहीं जाने देगा। तुमने आगे 10 लगाया, फ्रिक्शन की औकात 20 की थी, तो फ्रिक्शन पीछे भी कितना लगा देगा? 10। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, एडजस्टिंग नेचर का लगेगा, क्योंकि बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं। बॉन्ड नहीं टूटते हैं तो वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग नेचर का। एडजस्टिंग नेचर मतलब उतना ही जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल इस पे 10 लगा तो फ्रिक्शन भी इस पे कितना लगा देगा? 10। आगे नहीं जाएगा, बॉन्ड ही नहीं टूटे। तुम आगे 15 लगाते, बॉन्ड तब भी नहीं टूटते, पीछे 15 लग जाता। तुम आगे 20 लगाते, बॉन्ड तब भी नहीं टूटते, पीछे 20 लग जाता। जैसे ही 20.1 लगाया, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और पूरा सिस्टम साथ में चलेगा। कब तक साथ में चलेगा? जब तक फोर्स 20 से लेके 50 तक नहीं हो जाता, क्योंकि 50 से छोटा होना चाहिए, और 50 से आगे वो कैसा हो जाएगा? अलग अलग मूव करने लगेंगे। बताइए, ये मूव कर ही नहीं रहा है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन बोलेगा ऊपर वाला ब्लॉक भी रुका रहे। फ्रिक्शन की ऊपर कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फ्रिक्शन लग जाता तो वो चलने लग जाता ऊपर वाला ब्लॉक। ऐसा तो होता नहीं है मैंने बुक अपने सर पे रखी, मैं चल नहीं रहा हूँ और बुक ही आगे चलने लग गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर लोअर ब्लॉक नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ऊपर वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? भाईचारा चाहिए, पहले ही भाईचारा है, पहले ही साथ में है, तो फ्रिक्शन को फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो तब फोर्स लगाता जब भाईचारा नहीं होता। तो यहाँ से पॉइंट क्या कंक्लूड करना है?
एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला याद रखना और हमेशा ग्राउंड का फ्रिक्शन जरूर देखना। ग्राउंड का फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी वो चलने वाले हैं। तो मैं लास्ट में ये 3 लाइनें लिख देता हूँ, सवाल इनके कल करेंगे। अगर ऐसे लिख लेना पॉइंट में, फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया जिसमें फोर्स लगाया है अपन ने लोअर ब्लॉक पे। बताइए, ये कंडीशन लिखी है मैंने, जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो ग्राउंड के फ्रिक्शन से ही छोटा है। एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया वो ग्राउंड के फ्रिक्शन से क्या है, छोटा है। तो ग्राउंड के फ्रिक्शन से छोटा है तो ग्राउंड उसको आगे जाने नहीं देगा, तो बोल देना वो मासेस किस में रहेंगे, रेस्ट में। कम से कम ग्राउंड से ज़्यादा, जैसे अलमारी को धक्का देते हैं अपन, कभी कभी अलमारी नहीं चलती, क्यों नहीं चल रही है, तुमने फोर्स फ्रिक्शन से कम लगा रखा है। अब अगर ग्राउंड के फ्रिक्शन से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होता तो चलेंगी, लेकिन ये फोर्स एफ मैक्सिमम से छोटा होता तो चलेंगे तो सही, लेकिन कैसे चलेंगे, साथ में चलेंगे। और अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स एफ मैक्सिमम से भी ज़्यादा कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स एफ मैक्सिमम से भी ज़्यादा कर दिया, तो दे विल मूव सेपरेटली। बस यही अपने पास इसका आंसर आएगा। ये मूव करेंगे कैसे, सेपरेटली मूव करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की क्लास थी ये, जो फ्रिक्शन की नेक्स्ट और लास्ट क्लास होगी उसमें भी ज्ञान मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, बट इस क्लास को अच्छे से, जो भी न्यू एडमिशन है उनका नया बैच जो है ना, मतलब शायद कल शाम से ही है, उनको मतलब आज अनाउंस हो जाएगा, तो आप उस बैच में है ना, नए बैच में, क्योंकि यहाँ पे तो विचित्र बातें हो रही हैं। बीच में तुम पता नहीं सब सर फ्रिक्शन लगा, आप आगे चले गए, हम पीछे रह गए, इसलिए नए बैच में बैठ जाना आप। मिलते हैं फिर अपन।